Hello students, welcome to my channel. In this video we are starting oxo acid of sulfur. Oxo acid of sulfur में सबसे मेन एसिड कौन सा रहेगा? That is sulfuric acid. Sulfuric acid is very common to you और इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में H2SO4. सेकेंड हम क्या ले सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड में हमने एक ऑक्सीजन ऐड करवा दी तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से? पर सल्फ्यूरिक एसिड. और पर सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2SO5. अब हम सल्फ्यूरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को हीट करवाते हैं और उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा ऑन हीटिंग. तो क्या बनेगा हमें? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आप H2SO4 से चेक कर सकते हैं. H2SO4 को डबल कर दीजिए और उसके बाद उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करवा दो तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में अगर हम एक ऑक्सीजन ऐड करवा देते हैं देन वी गेट पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. इसका मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट होगी तो फॉर्मूला बना H2S2O8. एंड अगर हमने रिमूव करवाया है एक ऑक्सीजन फ्रॉम पायरोसल्फ्यूरिक एसिड देन वी गेट हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड. और इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या रह जाएगा अब? H2S2O6. लेट अस ड्रॉ देयर स्ट्रक्चर. अब हम इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं देन वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. सल्फ्यूरिक एसिड के लिए स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? दिस इज लुईस स्ट्रक्चर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड. ये बन गया हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के लिए लुईस स्ट्रक्चर. और इसी तरह से हम बनाएंगे पर सल्फ्यूरिक एसिड. तो पर सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन पेयर प्रेजेंट होगा एज पर ऑक्सीजन तो ये हमने बना दिया पर ऑक्सीजन के लिए. और बाकी हमारे पास में नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही स्ट्रक्चर आएगा. ये बना स्ट्रक्चर ऑफ पर सल्फ्यूरिक एसिड. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. पायरोसल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में आप लेंगे HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O. ऐसा ही बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आप दूसरी तरफ बना लो. ये समझ लो कि दो हमारे पास में क्या थे? ये इसी तरह से दो सल्फ्यूरिक एसिड जिनको हमने आपस में हीट करवाया था और हीट करवाने के बाद में दोनों सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा. अगर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो बीच में क्या हो जाएगा? दोनों में एक ऑक्सीजन बच जाएगा. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. अब हम लेते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. परऑक्सी में बीच में दोनों सल्फर के बीच में परऑक्सी लिंकेज आएगा तो यहां से ये देखिए क्या बनेगी स्ट्रक्चर. ये है हमारे पास में परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रक्चर फॉर हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड. हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर में एक ऑक्सीजन रिमूव करवाना है तो ये सेंटर वाला ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा तो बाकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर हमारे पास में बचेगी. ये हमारे पास में एक तरह से सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हो चुकी हैं. अब हम इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे. आप इंडिविजुअल एटम के लिए भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं या हम अभी चेक कर लेते हैं कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए. दोनों तरह के आप चेक कर सकते हैं. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर यहाँ पर कितनी बनेगी हमारे पास? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6. पर सल्फ्यूरिक एसिड में भी अगर हम सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो पर ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आएगी? +6. अब हम लेते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में. पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में आप इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं. देखिए इंडिविजुअली चेक करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? यहाँ से -1 +2 -2 -1 +2. तो इंडिविजुअल के लिए भी अगर आप चेक करेंगे तब भी +6 आएगा और अगर हम पूरे मॉलिक्यूल के लिए भी चेक करते हैं तो भी हमारे पास में एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू +6 आती है. अब हम चेक करते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में.
यहाँ पर भी हमारे पास में -1 -2 -1 -2, तो हमारे पास में इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 आएगा एंड एवरेज भी +6 ही रहेगा सल्फर के लिए। अगर आप हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड में निकालते हैं तो कितना आएगा? दिस इज -2 -1 -2, तो इंडिविजुअल के लिए आएगा +5 और एवरेज निकालेंगे बिकॉज वी हैव 2 सल्फर, तो ये हमारे पास आएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरह से हम सभी के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड और उससे जितने भी और ऑक्सो एसिड बन सकते थे वो बनाए हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सल्फ्यूरस एसिड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।